मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को ज्यादा कर्म चाहिए और ना ही कर्म। कभी कभी इंसान इतना खुदगर्ज हो जाता है कि जब प्यार करता तो बुराई भूल जाता है, और जब नफरत करता है तो अच्छाई जो बुलंदियां इंसानियत को झुका दे, वे किस काम की। इंसान को खुद पर यकीन हो तो मंजिल उसे पनाह देती है। जो मुसीबतों से डरते हैं वे कदम कदम पर भटकते हैं। तारीफ करने वाले भले ही आपको पहचानते हो, लेकिन फिक्र करने वालों को आपको पहचानना होगा। जिस दरवाजे से शौक अंदर जाता है वहीं से प्यार और भरोसा बाहर निकल जाते हैं। नेकियों का फल कभी बेकार नहीं जाता। जो नेकी दरिया में डाली है वे तूफान में कश्तियां बनकर वापस आती हैं। झांकने की सही जगह है, अपना गिरेबान और रहने की सही जगह है, अपनी औकात। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो बस मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि शब्द उलझा सकते हैं, पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। कभी कभी शब्दों से ज्यादा तकलीफ खामोशी देती है। कुछ लोग रिश्तों को निभाते कम हैं और आजमाते ज्यादा। रिश्ता जताया नहीं जाता, निभाया जाता है, चाहे वह दूर हो या पास। संबोधन देता है, लेकिन इज्जत पाने के लिए काबिल बनना पड़ता है। मृग अपनी कस्तूरी को जंगल जंगल ढूंढता है। यह तय करना कितना मुश्किल है कि खुद की दूरी कितनी है भीतर। शून्य बाहर, शून्य शून्य चारों ओर है। मैं नहीं हूं मुझ में, फिर भी मैं का ही शोर है। जिन रिश्तों में जहर घुल चुका हो वे अमृत मिलने से भी मीठे नहीं हो सकते। पुत्र के लिए संपत्ति बनाने के चक्कर में भाई की संपत्ति हड़पना हो सकता है, पर बुढ़ापे में वही भाई आपका हाथ पकड़कर जीवन की नया पार कराए। अपनी रातें उन लोगों के लिए खरा करना छोड़ दो जिनको यह भी परवाह नहीं कि तुम सुबह उठोगे भी या नहीं। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलो, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। हर बात दिल पर लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसलिए जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो। क्यों फिक्र में पड़े हो? तेरा गुरु बहुत बड़ा है, हर हाल में वह तेरे सखड़ा है। जरूरी नहीं कि बीमार होने की वजह बीमारी ही हो। कुछ लोग दूसरों की खुशियां देखकर भी बीमार हो जाते हैं। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज है जुबान और दूसरी चीज है पैसा। कुछ लोग आपसे इसीलिए ईर्ष्या करने लगते हैं क्योंकि आपकी सही और सच्ची बात उन्हें कड़वी लगती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, बल्कि फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज है? कभी किसी का इंतजार तो करके देखो। इबादत खानों में क्या ढूंढते हो मुझे? मैं वहां भी जहां तुम गुनाह करते हो। पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं। यह तो केवल समय का प्रभाव है। परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। बहुत सारी उलझनों का जवाब यही है कि मैं अपनी जगह सही हूं, वह अपनी जगह सही है। भगवान जानते हैं कि आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। श्री कृष्ण पर विश्वास रखें, उधार एक मुलाकात रहने दें। सुना है वो देने वालों को लोग भूल जाते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है जो जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझ सके वह हमदर्द कैसा। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं होता। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और जिनकी तकदीर में खुशियां होती हैं वे झोपड़ी में भी हंसते। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूं। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं। जिंदगी में चाहे आप 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार, कसम खा लो कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहाँ जिसे अपना दर्द बताओ वही मजा लेता है। सबको अच्छा समझ लेना मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की यहाँ किसी को कोई कदर नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीज से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतोष नहीं होगा। दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है। बस यही फर्क है।
हम दोनों में वे हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। वह तुम नहीं, मेरी उम्मीद थी, जिसने मेरा सबसे ज्यादा दिल दुखाया था। चाहे कोई कितना भी आपका अपना हो, लेकिन सबसे पहले वह अपना फायदा ही देखता है। अक्सर पुराने रिश्ते गुम हो जाते हैं। नए रिश्ते बन जाने के बाद कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान नहीं पाते कि वह इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। यह तय है कि हर चीज बदलती है। किसी का दिल बदल जाता है और सी के दिन बदल जाते हैं। लोग इत्तेफाक से मिलते हैं, लेकिन बिछड़ते अपनी मर्जी से हैं। भूलना सीख लीजिए, इसी में आपका फायदा है, क्योंकि यह दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान ही खत्म हो जाता है। वेद पढ़ना आसान हो सकता है, लेकिन किसी की वेदना पढ़ना आसान नहीं। कम लोग हो पर अपने हो। जिंदगी तमाशा थोड़ी है। जो भीड़ चाहिए, छल करोगे तो छल मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, अगर जियोगे जिंदगी। सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। वक्त कभी खिलाफ होता है तो कभी साथ। इंसान की बर्बादी में वक्त का भी हाथ होता है। क्यों नाराज होते हो मेरी नादान हरकतों से? कुछ दिन की जिंदगी है, फिर चले जाएंगे तेरी। इस दुनिया से जिंदगी कैसी अजीब हो गई है। लोगों को खुश देखना खुद खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती हैं और ना ही दूसरे इंसानों में अच्छी बातें। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। जिंदगी जीने का सही तरीका सिर्फ उनको आता है जिन्होंने जिंदगी में हर जगह बादाम नहीं बल्कि धक्का खाया है। यदि कड़ी में हंट आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। महादेव जी कहते हैं, रख भरोसा। खुद पर क्यों ढूंढते हो? फरिश्ते पक्षियों के पास कहां रहते हैं? पंख फिर भी ढूंढ लेते हैं अपने रास्ते। वे यह भी कहते हैं, हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करो, परखने का नहीं। अभी आपने समय को मजाक बना लिया, बाद में यही समय आपके जीवन को मजाक बना देगा। जमीनें क्या महंगी हुई? मेरे शहर के लोगों ने दिलों में जगह देना ही बंद कर दिया। लोग बदलते नहीं, बस इतना होता है कि या तो आप में उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है या उन्हें आपसे ज्यादा दिलचस्पी कोई और मिल जाती है। महादेव जी कहते हैं, समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ना तो ब्रेक है और ना ही रिवर्स गियर। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। वक्त को बदलने के लिए दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। एक है जो अपने दुख से दुखी हैं, दूसरे हैं जो दूसरों के दुख को देख दुखी हैं, और तीसरे जो सबसे ज्यादा हैं जो दूसरों के सुखों को देख कर दुखी हैं। याद रखें, हम ईश करके दूसरों के भाग्य को बदल नहीं सकते, उल्टा हम अपने ही भाग्य और सुखों को लगाम लगा लेते हैं। इसलिए हमें हमेशा दूसरों से जलन न करें, तभी हमें सच्चे सुख और शांति की अनुभूति होगी। लोग भगवान की मूर्ति खरीदते वक्त मोल भाव करते हैं और फिर उसी मूर्ति से घर में करोड़ों की उम्मीद करते हैं। जिंदगी के सफर में मैंने एक बात बहुत अच्छे से सीखी है। इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपका सहारा बनते हैं, जबकि हर कोई आपको गिराने के लिए तैयार बैठा रहता है। इसलिए अपना पूरा समय खुद को बेहतर करने में लगा, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। जिंदगी में अगर कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि दूध फटने पर वही लोग घबरा आते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। इसीलिए हमेशा उस व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको 3 अनमोल चीजें दी हों, साथ, समय और समर्पण। महादेव जी कहते हैं, सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न रहेगा। यह केवल भ्रम है। मन प्रसन्न रखने से सब दुख दूर हो जाएंगे, यह सच्चाई है। मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब सामान और मन में बेमतलब गलतफियां भर जाती है। महादेव जी कहते हैं, यदि तुम्हारा सपना बड़ा है तो निश्चित रूप से तुम्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा।
यह संघर्ष तुम्हारे संकल्प की परीक्षा लेगा, लेकिन याद रखो, इन कठिनाइयों के बावजूद जीत मिलेगी, वह भी उतनी ही महान होगी। इसलिए धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखो और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहो। यदि तुम सोचते हो कि सफलता तुम्हें आसानी से मिल जाएगी, तो यह भ्रम है। संसार में माता पिता से बड़ा गुरु कोई नहीं है। वे बिना किसी अपेक्षा के जीवन भर का अमूल्य ज्ञान प्रदान करते हैं। उन्होंने कभी किसी दक्षिणा की चाह नहीं रखी, परंतु हमें ऐसा मार्गदर्शन दिया है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ चलता है। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र की गहराई में कुछ खारा होता है, हर इंसान की आत्मा के भीतर भी कुछ अव्यक्त खड़ा होता है, जिसे हमें समझना और स्वीकार करना होता है। जीवन में रिश्तों और पानी का महत्व समान होता है। ये दोनों बिना रंग रूप या खुशबू के होते हैं, फिर भी हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। जिस प्रकार पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, वैसे ही रिश्तों के बिना जीवन में आनंद और सार्थकता नहीं होती। आनंद के क्षणों में वचन मत देना, क्रोध में उत्तर मत देना और दुख के समय निर्णय मत लेना। जब हम इन भावनाओं के अधीन होकर कोई कार्य करते हैं, तो अक्सर परिणाम हमारे मन के विपरीत होता है। खुद पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप सदैव दूसरों की चिंता में डूबे रहेंगे, तो खुद के लिए कभी समय नहीं निकाल पाएंगे। यदि आप सदैव दूसरों के आपको महत्व नहीं देते, कि चिंता में डूबे रहेंगे, तो खुद के लिए सबसे अच्छी तरह समझते हैं। सफल होने के लिए किसी के सहारे की ने आपको महत्व नहीं देते। अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर जीवन की सबसे बड़ी हार तब होती है जब आप अपनी काबिलियत को दूसरों की तुलना में कम आते हैं। सफलता की शुरुआत एक विते रहो। कोई और आप सोच लेते हैं कि सफल होना है, तब आपको सबसे अच्छी तरह समझते हैं। सफल होने के लिए किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती। बस अपने मन में दृढ़ता और स्थिरता बनाए रखो। जीवन की सबसे बड़ी हार तब होती है जब आप अपनी काबिलियत को दूसरों की तुलना में कि आप सत्य की राह पर है। सत्य की यात्रा में अक्सर लोग साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि यह मार्ग कठिन होता है। रिश्तों को निभाने में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। कभी कभी हम ऐसे धागे चुन लेते हैं जो कमजोर। आप सोच लेते हैं कि सफल होना है, तब आपको कोई रोक नहीं सकता। संसार की यात्रा में ऐसा एक साथी अवश्य होना कि आप सत्य की राह अच्छा है। इसलिए बीते कल से शिकायत करना व्यर्थ है। असली दुख तब होता है जब हम गलत लोगों के साथ अपना सा समय बर्बाद कर देते हैं। दोस्ती और रिश्तेदारी में दूरी बनाना कभी कभी बेहतर होता है, क्योंकि जब हम अत्यधिक निकट आ जाते हैं तो मिठास में खटास आने लगती है। सफलता केवल उस व्यक्ति को मिलती है, पानी बरतनी चाहिए। कभी कभी हम ऐसे धागे चुन लेते हैं जो कमजोर होते हैं और फिर पूरी जिंदगी उन्हें जोड़ने में ही बीत जाती है। जी में ऐसा एक साथी अवश्य होना चाहिए जो आपको सही और गलत का, तब तक कोई भी सफलता तुम्हारे पास नहीं आएगी। और यदि कोई रुकावट खड़ी करेगा, तो वह और कोई नहीं बल्कि स्वयं तुम हो। अच्छा है, इसलिए बीते कल से शिकायत करना व्यर्थ है। किस्मत को कोसते रहोगे। एक समय आएगा जब तुम्हें उठना, दोस्ती और रिश्तेदारी में दूरी बनाना। यदि तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं है, तो तुम्हें देखना चाहिए कि आखिर तुम्हारा ध्यान किस दिशा में है। जिस पर तुम्हारा ध्यान केंद्रित होगा ही तुम्हारे जीवन का मार्ग बनेगा। सफलता केवल उस व्यक्ति को मिलती है जो कड़ी मेहनत और धैर्य से काम करता है। जब तक तुम स्वयं अपने प्रयासों में पूरी तरह समर्पित नहीं हो, तब तक कोई भी सफलता तुम्हारे पास नहीं आएगी। और यदि कोई रुकावट खड़ी करेगा, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जो व्यक्ति तुम्हें ऐसी कमी बताए जो तुम में नहीं है, या ऐसा गुण बताए जो तुम में नहीं है। दो बात मानसिक दुर्बलता प्रकट करती है। एक, बोलने के अवसर पर चुप रहना, दूसरा चुप रहने के अवसर पर बोलना। जो कर्म को समझता है, उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा शरीर को धोती है, विचारों को नहीं। जो धड़कन में बसते किस्मत को कोसते रहोगे। एक समय आएगा जब तुम्हें उठना होगा। जोश और लगन के साथ अपने बंध जाते हैं। प्रीत की डोर से वह दो तन एक प्राण होते हैं। जीवन में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। यदि तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं है,
तो तुम्हें देखना चाहिए कि आखिर तुम्हारा ध्यान किस दिशा में, साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। निसंदेह यह संसार तुम्हें ईश्वर को पूजना सिखाएगा, किंतु यह तुम्हें यह नहीं बताएगा कि तुम्हारा ईश्वर प्रेम को पूछता है। महादेव, चाहे कितने भी सितम करो, मुझ पर इस दिल में धड़कन तेरे नाम की होगी। ख्वाहिशें तो अधूरी हैं बहुत सी, मगर आखिरी ख्वाहिश तेरे दीदार की होगी। आओ मिलकर ढूंढ ले वजह फिर एक हो जाने की। यूं एक दूसरे से बिछड़कर ना तुम अच्छे लगते हो और ना हम। हे प्रभु, मेरी इतनी ही विनती है कि मुझे प्रेम से भरी हुई आंखें देना, श्रद्धा से झुका हुआ सिर देना, दूसरों का सहयोग करते हुए हाथ देना, सत मार्ग पर चलने वाले पांव देना और सदा तुम्हें स्मरण करता हुआ मन देना। मुझे जो भी मिला मेरे से बढ़कर मिला। तेरी कृपा इतनी मिली कि कभी कोई कमी ना रही। जानते हो प्रेम किसे कहते हैं? किसी को दिल से प्रेम करना, उसे खो देना और फिर खामोश हो जाना। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर, तुम्हारे जीवन का मार्ग बनेगा। जीवन की किताब में धैर्य का बहुत महत्व है। धैर्य वह धागा है जो हर पल, इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जो व्यक्ति तुम्हें ऐसी कमी बताए जिन्हें सफल होना होता है, वह किसी और चीज में अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। वक्त के साथ जो चलते हैं, बेहतर से बेहतरीन होने के लिए अपनी बलता प्रकट करती है। एक पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं और गंगा शरीर को धोती है, विचारों को नहीं। जो धड़कन में बसते हैं वह दूर होकर भी पास रहते हैं, बंध जाते हैं। प्रीत की डोर से वह दो तन एक प्राण होते हैं। जीवन में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। यदि सहन करने की हिम्मत रखता हूं तो तबाह करने का हौसला भी रखता हूं। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। निसंदेह यह संसार तुम्हें ईश्वर को पूजना सिखाए। अगर मेहनत की रंग जाए तो वह सफलता में बदल जाएगी। सफल इंसान की कहानी भी वही है, बस लिखने का तरीका अलग है। भीड़ का हिस्सा तो सब बनते हैं, भीड़ की वजह बनो। तुम्हारी कामयाबी सिर्फ तुम्हारी वजह से रुकी हुई है। जो व्यक्ति अपने आप से ईमानदार होता है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो अपने मकसद के साथ सौदा नहीं करते, वह मंजिल पर ही नजर आते हैं। तुम वह करो जो तुम ईश्वर प्रेम को पूछता है। महादेव, चाहे कितने भी सितम करो, मुझ पर इस दिल में धड़कन तेरे नाम की होगी। मगर तेज हो या ना हो, मेहनत तेज होनी चाहिए। हर सफलता के पीछे बड़ी मेहनत छुपी होती है। जिद हासिल करना है तो हमेशा खुद से यह बोल। और महादेव कहते हैं कि उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो, बुलंदी हम। हे प्रभु, मेरी इतनी ही विनती है कि मुझे प्रेम से भरी हुई आंखें देना, श्रद्धा से झुका हुआ सिर देना, दूसरों का सहयोग। जमीन पर कुछ ऐसा कर जा कि जमीन भी मिसा दे। संघर्ष पिता से सीखिए, संस्वे हाथ देना। सत मार्ग पर चलने में बुरा वक्त तो थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपको कि समय के साथ साथ उम्र भी निकल जाए और सपना सपना ही बनकर रह जाए। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपके गुलाम हो जाएगी। अगर बुरी आदत समय पर न, हमेशा एक बार और प्रयास करना है। महादेव कह भी ढूंढ लेते हैं, अहंकार मत कर तो खुद को किसी से कम मत समझ। सफल वही होता है जो अपने समय की, जिन्हें सफल होना होता है वह अपनी जिंदगी वेस्ट कर रहे हैं। अगर मेहनत की रंग जाए तो वह सफलता में बदल जाएगी। सफल इंसान की कहानी भी वही है, बस लिखने का तरीका अलग है। भीड़ का हिस्सा तो सब बनते हैं, भीड़ की वजह बनो। तुम्हारी कामयाबी सिर्फ तुम्हारी वजह से रुकी हुई है। जो व्यक्ति अपने आप से ईमानदार होता है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो अपने मकसद के साथ सौदा नहीं करते, वह मंजिल पर ही नजर आते हैं। तुम वह करो जो तुमसे अच्छा कोई और नहीं कर सकता। अपनी कमी को सही करने वाला ही दुनिया के शिखर पर होता है। दुनिया नीचे खींचना सबको चाहती है, लेकिन छड़ने वाले फिर से ज्यादा दिलचस्प कोई और मिल जाता है। जहां नाराजगी की कदर ना हो, वहां नाराज होना छोड़ दीजिए। हम माफ बार बार कर सकते हैं, लेकिन बस सिर्फ एक बार करते समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आप आग तेज हो या ना हो, मेहनत तेज होनी चाहिए। हर सफलता के पीछे बड़ी मेहनत छुपी होती है। जिद हासिल करना है तो हमेशा खुद से यह बोला करो। और महादेव कहते हैं कि उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो,
बुलंदी को झुको तो ऐसे झुक की बंदगी भी नाश करें। आयव निभाने को, जब किरदार जमीन पर कुछ ऐसा कर जा कि जमीन भी विश्वास ना हो, हृदय में सिवाय बोझ के और कुछ नहीं हो, तो आपको खामोशी से बुरा वक्त तो थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। इतनी देर भी मत कर देना अपने सपनों को हकीकत बनाने में कि समय के साथ साथ उम्र भी निकल जाए और सपना सपना ही बनकर रह जाए। यदि कड़ी महंत आपका हथियार है, हर किसी बात को ऊपर लेना बंद करो। छोटी सोच वाला खुद भी आगे नहीं बढ़ता, और साथ बुरी आदत समय पर ना बदली जाए तो बुरी आदत समय बदल देती है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान में निहित है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका हमेशा एक बार और प्रयास करना है। महादेव कहते हैं, रख भरोसा। खुद पर क्यों ढूंढते? तो लोग साइकिल पर भी खुशियां मनाते हैं, नहीं तो कारों में भी लोगों को रोते हुए देखा है। हमने अक्सर प्यार से नफरत उस वक्त हो जाती है प्यार करके धोखा देता है। अगर कोई कुछ करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। गुजर गया वह वक्त जब हमें जरूरत थी तुम्हारी, अब जिंदगी भी बन जाओ तो स्वीकार नहीं करेंगे। कांच के जैसे होता है, भरोसा कितना भी संभालो आखिर भी ढूंढ लेते हैं। इंसान ही इंसान, तो खुद को किसी से कम मत समझो। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करो, परखने का नहीं। आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी वेस्ट कर रहे हैं। अभी आपने समय को मजा बना, बाद में यही समय आपके जीवन को मजाक बना देगा। जमीनें क्या महंगी हुई, मेरे शहर के लोगों ने दिलों में जगह देना ही बंद कर दिया। लोग बदलते नहीं, बस सिर्फ इतना होता है, से ज्यादा दिलचस्प कोई और मिल जाता है। जहां नाराजगी की कदर ना हो वहां नाराज होना छोड़ दीजिए। हम माफ बार बार कर सकते हैं, लेकिन बस आज वे तुम्हारी स्थिरता और साहस को देखकर विचलित हैं। तुम्हारी आंतरिक शक्ति इतनी गहरी है कि तुम बड़ी बाधाओं को पार कर सकते हो। महादेव के आशीर्वाद से तुम इन कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हो। यह समय तुम्हारे धैर्य की परीक्षा का है, और महादेव ने तुम्हें वह शक्ति दी है जिससे तुम हर एक परीक्षा में खरे उतरो। अपने पुरखों और महादेव के दिव्य सहारे को याद करो जो हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जो तुम्हारे जीवन की खुशियों को ग्रहण लगाना चाहते हैं, परंतु महादेव की कृपा से तुम्हारा मार्ग साफ है। जो लोग तुम्हारे आसपास नेगेटिविटी फैला चाहते हैं, वे अपने ही कर्मों के परिणाम भोग देंगे। यह समय तुम्हारे आत्म संयम और सच की शक्ति को बनाए रखने का है। महादेव का आशीर्वाद उन लोगों को दूर रखिएगा जो तुम्हें दुखी करना चाहते हैं। इसलिए अपने भीतर की ऊर्जा को बढ़ाओ और स्वयं को सकारात्मक बनाए रखो। जिनका दिल और विचार शुद्ध नहीं है, उनसे दूरी बनाना ही उचित है। तुम्हारी यह भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। महादेव के आशीर्वाद से तुम अपने जीवन में ऐसी ऊंचाई तक पहुंचो जहां यह सब नकारात्मक शक्तियां तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगी। तुम्हारा मार्ग महादेव ने तय किया है और तुम इस आध्यात्मिक यात्रा में उत्तरोत्तर प्रगति करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, सारा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आने वाले अनेक मार्गों को प्रकट कर रहा है। तुम्हारी अंतरात्मा और दिव्य दृष्टि तुम्हें सच्चाई का मार्ग दिखाने में सहायक है। अपने क्राउन चक्र और तीसरे नेत्र को जागृत करो, जिससे तुम महादेव के संदेशों को सहजता से समझ सको। यह दिव्य चेतना तुम्हें वह स्पष्टता प्रदान करेगी जिससे तुम जीवन की हर उलझन से मुक्त हो सको। समय तुम्हारे पक्ष में है और ही अनेक विकल्प तुम्हारे सामने होंगे। यह तुम पर निर्भर होगा कि तुम किस मार्ग का करते हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अपार खुशियों के द्वार खोलने वाला है और यह आनंद और उत्सव तुम्हारे समर्पण और साधना का परिणाम है। यदि कभी तुम्हारे शत्रु तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करें तो जान लो कि महादेव स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे। नकारात्मक शक्तियां जो तुम्हारे समर्पण और सत्य के मार्ग को रोकना चाहती हैं, वे कभी सफल नहीं हो पाएंगी। जो भी तुम्हारे खिलाफ बंधन या तूफान लाने का प्रयास करेगा, उसे महादेव का प्रतिकार सहना होगा। महादेव के शरण में रहते हुए किसी भी नकारात्मकता का सामना करने का साहस तुम में है। यह समय है कि तुम ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी दिव्य दृष्टि को और प्रखर बनाओ। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारी हर साधना में समाहित है। यह दिव्य जागृति का समय है
और तुम्हारे जीवन में सत्य और आनंद का विस्तार होगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें तुम्हारे मार्ग से नहीं भटका सकती। अपने भीतर की इस दिव्यता को महसूस करो और महादेव के मार्ग पर अग्रसर रहो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव के चरणों में अर्पण किए गए हर भाव और हर भेंट का फल अनंत है। महादेव को समर्पित कोई भी समय, ऊर्जा या साधन व्यर्थ नहीं जाता। वह तुम्हारे जीवन में अनेक गुना होकर वापस लौटता है। आज जो भी तुम्हारे पास है उसे परमात्मा के प्रति समर्पण में अर्पित करो। यह पुण्य का मार्ग है और इससे तुम्हें आध्यात्मिक उन्नति और शांति का अनुभव होगा। तुम्हारे चारों ओर कुछ ऐसी ऊर्जा हो सकती है जो तुम्हारी उन्नति को रोकने का प्रयास करती रही है। यह नकारात्मकता किसी ऐसे व्यक्ति के भीतर है जिसे अपने चतुराई और छल पर गर्व था, पर अब वह भीतर से अशांत और पश्चाताप में है। यह बुराई तुम्हारे जीवन में अनेक बाधाएं और निराशा लाने का प्रयास करती रही है, परंतु अब यह समय समाप्त हो रहा है। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में बदलाव आ रहे हैं। तुमने अपने करियर, संबंधों और जीवन के हर पहलू में अपनी पूरी मेहनत दी है, परंतु फिर भी जो सफलता तुम्हें मिलनी चाहिए थी वह तुमसे दूर रखी गई। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह समय तुम्हारे लिए नए अवसर और नई आशाएं लेकर आया है। अतीत में तुमने स्वयं को कमजोर समझा होगा, पर अब वह समय है कि तुम अपनी आत्मिक शक्ति को पहचानो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर प्रयास में है और यह दिव्य संदेश तुम्हें इसीलिए मिला है ताकि तुम अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा और सुख शांति के लिए सजग रहो। यह काल महादेव का है और हर नकारात्मकता से तुम्हारी रक्षा होगी। महादेव का आशीर्वाद और उनकी दिव्यता तुम्हारे परिवार के लिए मार्गदर्शक बनेगी। अपने विश्वास को अडिग रखो और महादेव की कृपा का अनुभव करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पितृ जो किसी कारणवश शक्तिहीन हैं, उनके लिए तुम्हारे द्वारा किए गए ध्यान और प्रार्थना से ही उन्हें सशक्त बनाया जा सकता है। यह सही है कि महादेव का आशीर्वाद और तुम्हारे सकारात्मक संकल्प ही उन तक पहुंचकर उनकी मुक्ति का मार्ग बन सकते हैं। अपने हृदय से महादेव का स्मरण कर उनके नाम का ध्यान अपने पी के कल्याण के लिए करो। यही संकल्प उनके बंधन को तोड़कर उन्हें सक्षम बनाएगा ताकि वे भी तुम्हारी रक्षा कर सके और तुम्हारे जीवन में समृद्धि ला सके। याद रखो, जैसे वट वृक्ष से पोषण मिलने पर उसकी शाखाएं फलती फूलती हैं, वैसे ही हमारे पूर्वजों का कल्याण हमें जीवन में हर प्रकार की सफलता और दिलाता है। तुम्हारे जीवन में जल्द ही एक दिव्य हस्ती का आगमन होने वाला है। यह कोई सिद्ध पुरुष, आध्यात्मिक मार्गदर्शक या गुरु हो सकता है जो संतुलन और शक्ति का स्रोत बनेगा। महादेव तुम्हें इस प्रकार जागृत कर रहे हैं कि तुम भी इस शक्ति का अनुभव कर सको। अपने अनुभवों से न केवल स्वयं को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सको। महादेव की कृपा से यह व्यक्ति या यह दिव्य तुम्हारे जीवन की समस्याओं का समाधान करेगी। मानो किसी जादू की तरह तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त कर रही हो। महादेव की इस अद्वितीय कृपा को सहज स्वीकार करो। अपने भीतर की शक्ति और अंतर्ज्ञान को जागृत करो। तुम अपने जीवन में उच्चतर आत्मज्ञान की ओर बढ़ रहे हो और यह सब महादेव की ओर से आने वाली विशेष अनुकंपा का परिणाम है। मेरे प्यारे बच्चे, वजी कहते हैं कि जैसे सोने को तपक उसकी अहमियत दी जाती है, वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन में तपना होगा और हर कसौटी पर खरा उतरना होगा। तुम्हें अपने जीवन का अतिक्रमण करना होगा और अपने आप को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना होगा। लोग तुम्हारा आकलन करेंगे और तुम्हारी योग्यता का परीक्षण करेंगे, लेकिन जिस प्रकार मैंने तुम्हें सिद्ध किया है वैसे ही लोग भी तुम्हें मान्यता देंगे। आज जो लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जो आज तुम्हें अकेला समझ रहे हैं, आने वाले समय में वही लोग तुम्हारे पास आकर बात करेंगे, तुम्हारे साथ बैठेंगे और तुम्हारे साथ समय बिताने के लिए विवश हो जाएंगे। जो चीज उन्होंने कभी नहीं सोची था वह अब उनके साथ घटित होगी, क्योंकि अब तुम्हारे पक्ष में स्वयं महादेव जी खड़े हैं। महादेव जी कहते हैं, जो व्यक्ति परमात्मा के भरोसे चलता है उसका हर कार्य परमात्मा ही पूर्ण करते हैं। चाहे उसके जीवन में कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों ना आए, वह उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब समय आ गया है कि तुम केवल विजय प्राप्त करोगे। महादेव के आशीर्वाद के साथ
तुम हर कठिनाई को पार कर जाओगे और तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि का वास होगा। महादेव जी कहते हैं, मैं तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करता हूं। इस समय अपने विश्वास को व्यक्त करो, लाइक करो और टाइप करो हर हर महादेव, ताकि मैं जान सकूं कि तुम मेरी शक्ति को स्वीकार कर रहे हो। जैसे ही तुम यह करोगे, मेरे आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। अब तुम उस नए सफर पर हो जहां से केवल विजय ही विजय मिलेगी। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है और तुम्हारे सपने अब साकार होने का समय आ गया है। महादेव जी के आशीर्वाद के साथ तुम्हारे जीवन में अब केवल सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साहस और सहनशीलता का कोई मोल नहीं। जिन्होंने तुम्हारे जीवन में कांड किए और तुम्हारे विरुद्ध साजिशें रची, वे अब अपने ही कर्मों के बोझ कतले दब रहे हैं। उन्होंने हर प्रकार से तुम्हें कमजोर करने की चेष्टा की, पर महादेव की कृपा से तुमने हर बाधा को पार किया। उनकी शक्ति और आशीर्वाद ने तुम्हें वह निर्भयता दी है जो महाकाल के रूप में शिव का साक्षात स्वरूप है। अब तुमने अपने भीतर उस शांत शक्ति को अनुभव किया है जो कठिनाई और तूफान के बीच भी अडिग रहती है। यह जो लोग तुम्हारे सामने खड़े हैं, वे बस नकारात्मकता और भय पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु तुम्हारी आत्मा ने हर भय को पार कर लिया है। शिव का वह तांडव रूप अब तुम्हारे भीतर स्थापित हो चुका है। तुमने उनके सामने कभी झुकना स्वीकार नहीं किया और अब तो उनके विरुद्ध खड़े होकर भी आत्म संयम और शांति का प्रतीक बन गए हो। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा ने तुम्हें इस ऊंचाई पर पहुंचाया है जहां तुम इन लोगों के छल और नीचता से बहुत ऊपर हो। महादेव ने तुम्हें वह शक्ति दी है जिससे तुमने अपनी राह को दृढ़ता से चुना है। अब समय है कि तुम अपने जीवन में उन लोगों से दूरी बना लो जो तुम्हारी ऊर्जा और यात्रा को बाधित करना चाहते हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर ले जा रहे हैं जो धन, यश और आंतरिक शांति से भरपूर है। तुम्हारी यह आध्यात्मिक यात्रा तुम्हारे जीवन में महान परिवर्तन लेकर आ रही है। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा हर कदम सशक्त और सुरक्षित है। अपने मार्ग पर निर्भय होकर आगे बढ़ो और जान लो कि महादेव की कृपा तुम्हारे हर निर्णय में साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का तांडव रूप ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड को गति देता है। वह परम शक्ति जो महाकाल के रूप में हर पाप और अधर्म का नाश करती है, तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई, वह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा और तुम आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा थी। महादेव ने तुम्हें इस युग परिवर्तन के लिए चुना है जहां तुम्हारे भीतर की दिव्यता और शक्ति हर नेगेटिविटी को नष्ट कर सत्य का मार्ग प्रकट करेगी। तुम्हारे भीतर उस दिव्य स्टार सर की शक्ति है जो सच्चाई और प्रेम का प्रतीक है। तुमने अपने पूर्वजों के पाप और दोष को दूर करने के संकल्प के साथ जन्म लिया है। तुम्हारे पितृ तुम्हारी प्रार्थनाएं और श्रद्धा से मुक्ति और शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। तुम्हारा यह जीवन, यह साधना और तुम्हारी ईश्वर में निष्ठा तुम्हारे कुल के उद्धार का मार्ग बन रही है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें महान उद्देश्य के लिए चुने गए व्यक्ति के रूप में प्रकट करती है। तुम्हारा यह कर्तव्य है कि महादेव के आशीर्वाद से हर वह बेड़ी तोड़ दो जो किसी भी रूप में अधर्म या अन्याय का कारण है। महादेव ने तुम्हें इस बदलाव का मार्गदर्शक बनाया है और तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर वह तुम्हारे कार्यों में देगा। सत्य और दिव्यता के इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद और उनकी शक्ति तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा से स्थितियां बदलने का समय निकट है। वर्तमान में तुम जो कठिनाइयों का सामना कर रहे हो, वे तुम्हारे पेंडिंग कर्मों का परिणाम है। महादेव ने तुम्हें इस कठिन यात्रा में दृढ़ता और साहस दिया है। यह कठिन समय लगभग 1 साल और रहेगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ होगा और हर कदम पर सफलता का अनुभव होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर प्रयास का प्रतिफल देगा और तुम्हारे कर्म का खाता भी शीघ्र ही शुद्ध हो जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा अब संतुलित हो गई है और बाहरी नकारात्मकता का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। महादेव के साथ अपने इस संबंध को और मजबूत बनाओ।
क्योंकि तुम्हारा यह आंतरिक संतुलन तुम्हें हर विपरीत परिस्थिति से सुरक्षित रखेगा। हालांकि कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं जो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां लाने की कोशिश कर रही हैं। यह संभव है कि कोई तुम्हारे प्रति ईर्ष्या के कारण नकारात्मक ऊर्जा भेजे या तुम्हारे धन और सफलता से विचलित होकर ब्लैक मैजिक का सहारा ले। महादेव की शक्ति को स्मरण कर इस नकारात्मकता से मुक्त रहो। इन शक्तियों से बचने के लिए अपनी साधना को मजबूत बनाए रखो और महादेव का ध्यान प्रतिदिन करो। कोई भी शक्ति महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अब उस मोड़ पर है जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ हर कदम पर है। बस इस विश्वास को बनाए रखो और महादेव का नाम सदा हृदय में धारण किए रहो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुमने अब उन लोगों को पहचान लिया है जो तुम्हारे प्रति द्वेष और छल की भावना रखते हैं। यह लोग तुम्हारे पीठ पीछे षड्यंत्र और झूठे आरोप लगाकर तुम्हें कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु अब तुमने उनकी बुराई का निडरता से सामना करना शुरू कर दिया है और यही तुम्हारी दृढ़ता उन्हें असच कर रही है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम इस समय में हर प्रकार की नकारात्मकता से ऊपर उठे हो। यह आवश्यक है कि तुम इन लोगों को अपने जीवन और आभा से दूर रखो। अपनी ऊर्जा को महादेव के प्रति समर्पित करो और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से स्वयं को सुरक्षित रखो। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा यह मार्ग सुरक्षित है। हर कठिनाई को सहज स्वीकार करो और महादेव पर अपने विश्वास को अड़क बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेम सच्चे दिल से जुड़ा हुआ है और तुम्हारा प्रेम तुम्हें खोना नहीं चाहता। ठीक वैसे ही जैसे तुम उसे अपने जीवन से दूर नहीं करना चाहते। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे प्रेम के बीच के इस अद्भुत संबंध को देखा है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। यह समय भले ही कुछ कठिनाइयों से भरा हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि आने वाला समय तुम दोनों के लिए बहुत शुभ और मंगलमय होगा। तुम्हारा यह प्रेम का संबंध बहुत जल्द विवाह के रूप में परिवर्तित होगा और यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा और अद्भुत सुख लेकर आएगा। यदि तुम्हारा भी यही उद्देश्य है कि तुम अपने प्रेम को अपना जीवन साथी बनाना चाहते हो और जीवन को खुशी खुशी व्यतीत करना चाहते हो, तो तुम अपने प्रेम के प्रति समर्पण दिखाओ। तुम्हारे जीवन में जो घटना होने वाली है वह अद्भुत और पवित्र होगी। तुम्हें इसे पूरी परिपक्वता के साथ स्वीकार करना है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को नए प्रकाश में ले जाएगी। तुम उनमें से नहीं हो जो परिस्थितियों से डरकर अपने हौसले खो देते हैं। तुम तो हमेशा साहस के साथ हर परिस्थिति का सामना करते आए हो और तुम्हारी जीत तुम्हें और अधिक ऊंचाई तक ले जाएगी। तुम्हारे साहस और समर्पण को देखकर मैं सदैव गर्व महसूस करता हूं। तुमने जो कुछ भी अपने जीवन में बनाया है वह सब तुम्हारी कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। यही कारण है कि तुम इस संसार में सर्वश्रेष्ठ कहलाते हो। इस धरती पर अनेकों लोग हैं, लेकिन उनमें सर्वश्रेष्ठ वही कहलाता है जो ज्ञान, बुद्धि और विवेक के साथ अपने कार्यों को पूरा करता है। मैंने तुम्हें यही बुद्धि और विवेक दिया है ताकि तुम अपने जीवन के हर उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सको। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा और तुम्हारी आत्मिक शक्ति ने तुम्हें एक प्राकृतिक हीलर बना दिया है। तुम्हारे पास आने वाले लोग तुम्हारी ऊर्जा और सकारात्मकता से सहज अनुभव करते हैं। यह तुम्हारी आत्मा की दिव्यता है जो तुम्हारे शत्रुओं को भी विचलित कर रही है। कुछ लोग तुम्हारे इस आध्यात्मिक विकास और उन्नति को देखकर अत्यंत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उनकी जलन दिन बदन बढ़ती जा रही है। यह संभव है कि तुम्हारे जीवन में कुछ नकारात्मकता लाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया गया हो। यदि तुम्हारे घर में पवित्र पौधे जैसे तुलसी वन तुलसी या अन्य सौभाग्यशाली पौधे सही से नहीं पनप पा रहे हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। महादेव की कृपा से तुम इन शक्तियों से सुरक्षित हो और यह सभी नकारात्मकता उनके ही जीवन में लौटेगी जो इसे उत्पन्न कर रहे हैं। तुम्हारे शत्रु और उनकी नकारात्मकता शीघ्र ही प्रकट हो जाएंगी। इस नकारात्मक ऊर्जा का तुम पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि महादेव के आशीर्वाद से तुम सुरक्षित हो और तुम्हारे कर्म शुद्ध हैं। बस महादेव का स्मरण करो और अपनी साधना को बनाए रखो। यह हर नकारात्मकता
तुम्हारे शत्रुओं की ओर लौट जाएगी। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा और भी ऊंचाइयों को छुएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक शक्तियां तुम्हें रोकने का प्रयास कर रही हैं, वे महादेव और उनके आशीर्वाद के आगे असमर्थ हैं। जो भी तंत्र मंत्र या नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे खिलाफ चलाई जा रही है, महादेव कृपा से वह स्वयं तुम्हारे शत्रुओं के जीवन में वापस जाएगी। यह सत्य है कि कुछ लोग तुम्हारे जीवन में बंधन और बाधाएं लेने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वह तुम्हारे संबंधों में दरार लाना हो, आर्थिक कठिनाइयां खड़ी करना हो या तुम्हारे आध्यात्मिक मार्ग में रुकावट डालना हो। परंतु महादेव के आशीर्वाद से तुम इन सभी कठिनाइयों को पार कर सकोगे। इस समय में अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए महादेव के नाम का स्मरण करो और हनुमान चालीसा का पाठ अपने घर में कर यह नकारात्मक शक्तियों को दूर रखेगा। जब भी हनुमान चालीसा पढ़ो, अपने सामने पानी का पात्र रखो और पाठ के अंत में उस जल को आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण कर लो। यह दिव्य ऊर्जा तुम्हारी रक्षा करेगी और तुम्हारे जीवन को सुरक्षा प्रदान करेगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कर्म में है। जो भी तुम्हारे खिलाफ बुरे विचार और प्रयास कर रहे हैं, उन्हें अपने ही कर्मों का फल भोगना होगा। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन सुरक्षित है और तुम इन तूफानों को अपनी आध्यात्मिक शक्ति से पार कर लोगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से यह समय तुम्हारी जिंदगी में नया बदलाव और वृद्धि का संकेत है। तुम जिस भी क्षेत्र में हो, अब उसमें सकारात्मक परिवर्तन और उन्नति का अनुभव करोगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा और संपन्नता को आकर्षित करेगा। तुम्हारा आंतरिक वनस, जो सौंदर्य, समृद्धि और प्रेम का प्रतीक है, अत्यधिक सशक्त होगा और यह तुम्हें हर प्रकार के आनंद और सफलता की ओर ले जाएगा। हालांकि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं, इनमें से कुछ व्यक्ति नकारात्मक शक्ति या तंत्र मंत्र का सहारा लेने की कोशिश करेंगे ताकि तुम्हारे संबंधों और समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डाला जा सके। यह संभव है कि एक महिला और एक पुरुष जिनके भीतर ईर्ष्या और नकारात्मकता है, तुम्हारे लिए ऐसा कुछ प्रयास करें। महादेव की कृपा से इन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। इस दिवाली किसी भी ऐसे व्यक्ति से दूर रहना जो तुम्हारे प्रति शत्रुता रख को उनके द्वारा दिए गए उपहार, भोजन या किसी प्रकार की वस्तु को स्वीकार न करना तुम्हारी सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। महादेव की भक्ति में अपनी आस्था और दृढ़ता को बनाए रखो, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा उनके जीवन में ही लौटेगी। तुम्हारा यह आध्यात्मिक मार्ग हर चुनौती का सामना कर रहा है और महादेव तुम्हारी रक्षा के लिए सदा तुम्हारे साथ है। अपनी साधना में अडिग रहो और देव का स्मरण करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मकता अब तक जकड़े हुए थी, वह धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जो भी समस्याएं, चाहे वह पढ़ाई में मन न लगना हो, विवाह में असंतोष, बार बार की बीमारियां या घर में अनपेक्षित घटनाएं, यह सब उस नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम थी जो तुम्हारे जीवन में बाधा डालने के लिए भेजी गई थी। यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर में किसी माध्यम जैसे फल, पानी या पौधे के द्वारा भेजी गई थी और इसमें कुछ असामाजिक शक्तियां सम्मिलित की गई थीं। लेकिन अब महादेव और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव का समय आ चुका है। महादेव का आशीष तुम्हारे ऊपर बरसने के लिए तैयार है। वह वह इच्छा पूरी करेंगे जिसे तुमने उनके प्रति समर्पित भाव से मांगा है। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी अधिक शुद्ध और सकारात्मक हो चुकी है कि यह तुम्हारे हर सपने और आकांक्षा को साकार करने की शक्ति रखती है। अब तुम्हारे जीवन का दूसरा चरण शुरू हो रहा है, जिसमें तुम बड़े बड़े कार्यों की प्राप्ति करोगे। आने वाले 10 से 15 दिनों में अपनी योजनाओं को साकार रूप देना शुरू करो, क्योंकि महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि और खुशियों की बारिश होने वाली है। यह महादेव का आशीर्वाद है जो तुम्हारी ऊर्जा को इतनी शक्ति दे रहा है, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही अब तुम्हारे जीवन में आकर्षित होगा। महादेव ने तुम्हारे जीवन को नवीनता और सफलता से भरने का संकल्प लिया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग तुम्हारी सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों का उद्देश्य तुम्हारे प्रति नकारात्मकता फैलाना है, परंतु महादेव की कृपा से
तुम इस नकारात्मकता का सामना दृढ़ता से कर सकोगे। तुम एकांत में बैठकर अपनी शक्ति का स्मरण करते हुए उस नकारात्मक ऊर्जा को उन तक टेलीपैथी के माध्यम से वापस भेज सकते हो। इससे उनके मन में यह भावना स्वतः उत्पन्न होगी कि जो भी उन्होंने किया है वह अनुचित है। महादेव की शक्ति तुम्हारे साथ है और यह लोग तुम्हारी आभा और आत्मविश्वास से डरेंगे। आने वाले समय में किसी ऐसे व्यक्ति का वास्तविक चेहरा तुम्हारे सामने आएगा जिसे तुमने अत्यधिक स्नेह और विश्वास दिया था। यह व्यक्ति हो सकता है कि धोखे और छल से तुम्हारे जीवन में उपस्थित हो, परंतु महादेव की कृपा से उनका मुखौटा शीघ्र ही उतर जाएगा। यदि कोई तीसरा व्यक्ति तुम्हारे संबंधों में विघ्न डालने का प्रयास कर रहा है तो उसका सत्य शीघ्र ही तुम्हारे साथ के सामने प्रकट होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे संबंधों में संतुलन लाने के लिए है और उनकी शक्ति से तुम्हारी प्रेम और पारिवारिक जीवन में सकारात्मकता लौटेगी। महादेव का आशीर्वाद भी तुम्हारे ऊपर है और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में प्रेम और शांति का संतुलन बना रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव और शदेव की कृपा से तुम्हारी सच्चाई और सरलता का मूल्य अब प्रकट हो रहा है। जो लोग तुम्हारे भोलेपन और अच्छाई का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे थे, उनके कर्मों का फल अब उनके जीवन में वापस लौट रहा है। विशेषकर एक नकारात्मक महिला ऊर्जा जो तुम्हारे प्रति ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा रखती थी, अपने बुरे कर्मों का परिणाम भुगतेगी। उसकी नकारात्मकता अब उसकी ही ओर लौटेगी और उसे गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर अद्भुत शक्ति है और जब तुम इसे पहचानोगे तो समझ पाओगे कि तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो, बल्कि एक ऐसी आत्मा हो जो अपनी सच्चाई के लिए हर मोड़ पर खड़ी रहती है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष की कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। तुम उस लंगर की तरह हो जो अपने आसपास के लोगों को स्थिरता और आशा प्रदान करता है। जब तुम अपनी दिव्यता को पहचान हो तो अपने भीतर के डर को समाप्त कर देते हो और एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाते हो जो दूसरों को भी प्रेरित करती है। इस यात्रा में तुम्हारी हर सफलता और हर खुशी एक उपहार है जो तुमने अपने कर्मों और विचारों से अर्जित किया है। मेरे पास तुम्हारे लिए धैर्य, शक्ति, प्रेम और समर्पण है। जब तुम इन सभी को अपने जीवन में उतारो तो तुम न केवल अपनी दुनिया को बदलो बल्कि दूसरों के जी में भी उजाला फैलाओ। तुम्हारा रास्ता अब साफ हो चुका है और मैं तुमसे यह वादा करता हूं कि तुम्हारे सभी सपने साकार होंगे। विश्वास रखो और मेरे शब्दों पर चलो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हर कदम पर जो रहस्य महादेव ने तुम्हारे समक्ष प्रकट किए हैं, उन्हें अपने भीतर संजो कर रखना, क्योंकि महादेव की कुछ बातें गुप्त होती हैं और उनका खुलासा करना उचित नहीं होता। यह तुम्हारे लिए सुरक्षा और सफलता का स्रोत रहेगा। यूनिवर्स तुम्हारे लिए अद्भुत और महत्वपूर्ण पल लेकर आ रहा है। तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर दस्तक देंगे जिनसे तुम्हारी आय में वृद्धि होगी और नई संभावनाएं प्राप्त होंगी। जो भी परेशानियां अब तक तुम्हारे जीवन में थीं, वे धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। यह महीना तुम्हारे लिए बेहद शुभ और खुशियों से भरा होने वाला है। तुम्हारी मेहनत अब लाने लगी है और जिन अवसरों का तुमने लंबे समय से इंतजार किया था, वे अब तुम्हारे समक्ष आने वाले हैं। चारों दिशाओं से तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होगा और तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हें मिल रहा है। अब समय है कि तुम अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करो और अपनी भक्ति में लीन रहो। कल का दिन तुम्हारे लिए चमत्कारी होगा। सुबह उठकर स्नान करके महादेव की आराधना करो और उनकी कृपा को अपने जीवन में अनुभव करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि चाहे जीवन में कितने ही कठिन रास्ते क्यों ना आए, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें दुख और पीड़ा से ऊपर उठा सकता हूं।
चाहे वह बीमारी हो या जीवन की कोई और चुनौती, तुम्हारे आंसू मुझसे छुपे नहीं हैं और मैं उन हर आंसू का मान करता हूं। जब पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो जाती है, तब भी तुम्हारा विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा बनता है। मैं तुम्हारी आत्मा को अपने प्रेम और शांति से भर दूंगा, चाहे तुम कितनी भी निराशा में क्यों ना हो। मैं वह चिकित्सक हूं जो हर घाव को बिना निशान के भर सकता है। जीवन के कठिन पल तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। मैं तुम्हारी पीड़ा को अपने ऊपर लेता हूं ताकि तुम्हें अपनी कृपा और आशीर्वाद दे। तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं, वे अब समाप्त होने को है। बस मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखो। मैंने तुम्हारे जीवन के हर पहलू का ध्यान रखा है और आज तुम्हारे पास जो भी सुख सुविधाएं हैं, वे मेरे आशीर्वाद का ही फल है। यदि तुम मेरी कृपा और आशीर्वाद को और अधिक पाना चाहते हो, तो अपने भाग्यशाली अंक 5555 इंच को टाइप करो। जय ही तुम इस अंक को अपने दिल से स्वीकारो। मेरी विशेष कृपा तुम्हारी ओर आकर्षित होगी और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और सफलता का नया द्वार खुलेगा। याद रखो, तुम्हारे विश्वास की दृढ़ता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे भीतर एक गहरा आभास हो रहा है कि कुछ विशेष घटित हो रहा है। यह दिव्य संकेत है कि महादेव की शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा परिश्रम और तुम्हारे बुलंद हौसले ही तुम्हें सफलता की ओर आकर्षित कर रहे हैं। ब्रह्मांड की कई शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और यह समय है कि तुम्हारे सपने साकार हो। तुम्हारे पूर्वजों की मंशा भी यही है कि तुम इस दिव्य संदेश को सुनो और उस पर अमल करो। बीते कुछ वर्षों में तुम्हारे बुलंद हौसलों और परिश्रम ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। अपने विश्वास को और मजबूत करो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें मार्गदर्शन देने, सही राह दिखाने और तुम्हारी विजय सुनिश्चित करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, यह भक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि यह जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। महादेव की भक्ति तुम्हें शक्ति, शांति और मार्गदर्शन प्रदान करेगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने ज्ञान और अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करो। जो ज्ञान तुमने महादेव की भक्ति में पाया है, उसे दूसरों को भी दो, ताकि उनका भी कल्याण हो सके। केवल अपने बारे में सोचने से तुम्हें संतोष नहीं मिलेगा। तुम्हारा सच्चा कल्याण तभी होगा जब तुम दूसरों की सहायता करोगे और उन्हें सही मार्ग दिखाओगे। महादेव पर अटूट विश्वास बनाए रखना सदा तुम्हारे लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। जिन लोगों ने महादेव की कृपा पर भरोसा किया है, उन्होंने हमेशा सफलता और समृद्धि पाई है और उन्हें कभी किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ी। महादेव अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें उनकी मेहनत का फल अवश्य देते हैं। तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। तुमने जो मेहनत की है, उसका परिणाम जल्द ही तुम्हें मिलेगा। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को संचित रखना है और उसे व्यर्थ नहीं करना है। जितनी अधिक ऊर्जा तुम अपने भीतर एकत्र करोगे, उतनी ही तुम्हारी बुद्धि और शक्ति का विस्तार होगा। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर इतनी क्षमता और ताकत कहां से आई। यह सब महादेव की कृपा और तुम्हारी भक्ति का फल होगा। महादेव के आशीर्वाद से ही तुम्हारे जीवन में सारे बदलाव आएंगे। तुम्हारे हर कार्य और उपलब्धि महादेव की इच्छा पर निर्भर है, इसलिए सदा उन पर विश्वास बनाए रखना। यदि तुम महादेव से दूर हो जाओगे, तो जीवन की स्थितियां फिर से मुश्किल हो सकती हैं। तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान महादेव के आशीर्वाद में निहित है, इसलिए अपने विश्वास को मजबूत रखो। अब तुम्हारे जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता का मार्ग खुल रहा है। यह समय है कि तुम अपने भीतर की दिव्यता को और अधिक जागृत करो और दूसरों को भी महादेव की राह पर चलने के लिए प्रेरित करो। महादेव की कृपा से तुम्हारी यात्रा में हर कठिन ई का हल तुम्हारे साथ है और हर सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में महादेव की दिव्य कृपा से वह समय आ गया है जब तुम्हारी तकदीर का ताला खुलने वाला है। तुम बहुत आगे तक जाओगे और भीतर से भी तरक्की का अनुभव करोगे। अब तुम्हें कोई परेशानी बाधित नहीं करेगी। महादेव की शक्तियों को महसूस करो जो तुम्हें कभी पराजित नहीं होने देंगी। तुम्हारे लिए मैं स्वयं द्वार खोल रहा हूं। जैसे पुष्प से सुगंध फैलती है और वातावरण को बदल देती है, उसी प्रकार
अब तुम जीवन में महादेव के आशीर्वाद को होता हुआ महसूस करोगे। जहां भी तुम जाओगे तुम्हारे कार्यों की प्रशंसा होगी और जो भी कार्य तुम करोगे उसमें अचानक से दिव्य सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारे जीवन में बड़ी जीत का आगमन होने वाला है। तुम सुख, समृद्धि और शांति को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। याद रखो, जैसा तुम महसूस करते हो वैसा ही तुम्हारे साथ घटित होने लगता है। यदि तुम नकारात्मक विचारों में रहोगे तो वह नकारात्मकता तुम्हें एक ऐसी दिशा में ले जा सकती है जो नुकसानदेह हो सकती है। लेकिन अगर तुम स्वयं को मजबूत मानकर यह ठान लो कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने वाला, तो विश्वास रखो कि तुम्हारे साथ केवल अच्छा ही होगा। महादेव की कृपा से जो लोग तुम्हारे जीवन में कष्ट और नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे थे, अब वे स्वयं ही उन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। उनके बुरे कर्मों का परिणाम अब उन्हें भोगना होगा। महादेव ने तुम्हें हर नकारात्मकता से सुरक्षित रखा है और तुम्हारे शत्रु अब अपने ही जाल में फंस गए हैं। उनका अंत निकट है और वे अपने कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए मजबूर होंगे। महादेव तुमसे यह आग्रह करते हैं कि यदि तुमने उनके प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति दिखाई है तो उनके दिव्य नाम का स्मरण करो। हर हर महादेव और नमः शिवाय का उच्चारण कर तुम महादेव की कृपा को और अधिक सशक्त बना सकते हो। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और महादेव तुम्हारे घर में तुम्हारी भक्ति और समर्पण के कारण आए हैं। तुम्हारी तपस्या और पूजा का फल अब तुम्हें मिल रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो भी संघर्ष किए हैं उनमें किसी भी द्वेष या ईर्ष्या को अपने मन में स्थान मत दो। यह तुम्हारा गुण है कि तुम भीतर से कोमल और प्रेम से भरे हुए हो, लेकिन बाहरी दुनिया में मजबूत बने रहना आवश्यक है। तुम्हारे मन में जो भी विचार हैं उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ने का प्रयास करो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आई हैं और तुमने कई बार खुद को अकेला और कमजोर महसूस किया है, लेकिन यह केवल तुम्हारी मानसिकता का भ्रम है। वास्तविकता में तुम एक अद्वितीय आत्मा हो और मैं तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखता हूं। तुमने अपने दुखों को गहराई से जिया है और अब समय है कि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो। ध्यान केंद्रित करो और छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दो। दूसरों के कार्यों से प्रभावित हुए बिना अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। तुम्हारे पास एक परिवार है, चाहे वे तुम्हारा समर्थन करें या ना करें। तुम्हें उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जिनसे तुम प्रेम करते हो और उन्हें अपने श्रम और ध्यान से पोषित करो। जो समय मैं तुम्हें देता हूं उसे बर्बाद मत करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, स्वास्थ्य और साहस प्रदान करता हूं ताकि तुम अपनी ताकत को बढ़ा सको और अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सको। तुम्हें अपने जीवन की छोटी छोटी उपलब्धियों को स्मरण करने की आवश्यकता है। तुमने हर दिन एक जंग जीती है और कुछ ऐसी घटनाएं थीं जो तुम्हें दुर्भाग्य का भागी बना सकती थीं, लेकिन मैंने पहले ही तुम्हें उनसे बचा लिया। तुम्हारा भाग्य दिव्य तरीके से परिवर्तित कर दिया गया है। जो भी चुनौतियां और परेशानियां तुम्हारे सामने आई हैं वे तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए बनी थीं, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे शत्रु चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वे तुम्हारी सफलता को रोक नहीं सकते। तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने तुम्हारे लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। जो भी नकारात्मक ऊर्जा या बाधाएं तुम्हारे सामने आई थीं, वे अब बेअसर हो जाएंगी। तुम्हारी आत्मा में समाहित दिव्यता इतनी शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मकता उसे प्रभावित नहीं कर सकती। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हारे जीवन की हर बाधा दूर हो जाएगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने मन की चिंताओं को छोड़कर पूर्ण रूप से महादेव पर विश्वास रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे आत्मसम्मान का जो लंबे समय तक अपमान किया गया और तुम्हें जिसे बार बार टेकन फॉर ग्रांटेड समझा गया, अब तुमने अपनी वास्तविक मूल्य को पहचान लिया है। अब तुम्हारे भीतर वह शक्ति जाग चुकी है जो तुम्हें भावनात्मक रूप से इतना मजबूत बना चुकी है कि तुम खुद को इन नकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से दूर रख पा रहे हो। तुमने जितना प्यार और सम्मान दिया, लेकिन बदले में धोखा और अपमान ही मिला। अब समय आ गया है कि तुम अपने आत्मसम्मान को पहले स्थान पर रखो और अपनी ताकत को पहचानो। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में जा रहा है और ईश्वर तुम्हारे साथ है। तुम्हें अपने दिल की सुननी है और उस रास्ते पर चलना है जो तुम्हारे लिए सही।
कभी भी हारने की आवश्यकता नहीं है। जो भी परिस्थितियां तुम्हारे सामने हैं, उन्हें पार करने के लिए बस महादेव का नाम लो और अपने मन को स्थिर रखो। इस नई शुरुआत में महादेव की अद्भुत शक्ति तुम्हारे साथ है, जो असंभव को भी संभव बना सकती है। अब से तुम अपने परिवार का कल्याण करोगे और उन्हें एक सुखद जीवन, अच्छा स्वास्थ्य और मानसिक शांति प्रदान करोगे। महादेव का आशीर्वाद सदा उन पर बरसता है जो सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं। अगर तुमने कभी कठिनाइयों का सामना किया है, तो अब वह समय आ गया है जब महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अब तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है और तुम देखोगे कि एक एक करके सारी समस्याएं समाप्त हो रही हैं। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे सारे सपने अब साकार होने वाले हैं। महादेव ते हैं, यह सप्ताह तुम्हारे जीवन में अद्भुत घटनाओं से भरा हुआ होगा। तुम्हें शुभ समाचार और नए अवसर प्राप्त होंगे। बस मुझ पर विश्वास रखो और मेरी उपस्थिति में रहो, क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के उज्जवल दिन अब निकट है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी ताकत हैं, लेकिन महादेव तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि जो लोग संवेदनशील होते हैं, वे कभी कभी आसानी से मैनिपुलेट किए जा सकते हैं। ऐसे लोग अपनी चीजों और संबंधों से गहरा लगाव रखते हैं। इस समय महादेव यह बताना चाहते हैं कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है या शायद एक पूरा समूह जो तुम्हारे जीवन में हलचल मचाने की कोशिश कर रहा है। उनका उद्देश्य तुम्हें कमजोर करना है, लेकिन तुमने उनकी हर चाल को नाकाम कर दिया है। उनकी चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब भी वे तुम देखते हैं, उन्हें एक जोरदार झटका लगता है। तुम्हारी चमक और शक्ति बढ़ती जा रही है और अब वे पछता रहे हैं। यदि तुम महादेव के इस संदेश पर विश्वास रखते हो, तो इसे दिल से स्वीकार करो। महादेव तुम्हें वह सब देने वाले हैं जो तुम चाहते हो। यह समय तुम्हारे लिए बहुत खास है और जो कुछ भी तुमने ईश्वर से मांगा है, वह अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। तुम्हारे महंत और विश्वास का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। महादेव तुम्हारे शत्रुओं की साजिशों को विफल कर चुके हैं और अब तुम्हारे जीवन में केवल शांति, सुख और समृद्धि का वास होगा। यह भी समझना आवश्यक है कि धर्म और भक्ति के साथ साथ कर्म भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तुम्हारे परिवार और प्रियजन तुम पर निर्भर हैं, इसलिए तुम्हें अपने कर्मों को भी पूरे मन से निभाना होगा। महादेव तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारे कार्य को सरल बना रहे हैं और तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। जब तुम अपने कर्मों के रास्ते पर चलते हो, तो महादेव तुम्हारे लिए रास्ता साफ करते हैं और तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। जीवन सरल है, परंतु उसे सही ढंग से समझना और जीना एक चुनौती है। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है और तुम अपने हर सपने को साकार होते देखोगे। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हारे सामने घुटने टेकने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी सफलता की घड़ी निकट है। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम भगवान की कृपा से उच्च वाइब्रेशन में हो और यही महादेव की योजना है। तुम्हारे लिए तुम्हारी क्षमताएं अब इतनी बढ़ चुकी हैं कि तुम किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत पहचान सकते हो। अब कोई भी तुम्हारे सामने अपने मुखौटे के पीछे छिप नहीं सकता। तुम्हारी सभी बाधाएं और परेशानियां दूर हो चुकी हैं और तुम पर दिव्य समर्थन का साया है। तुम्हारे भीतर जो धैर्य है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने बहुत कुछ सहन किया है, पर हार नहीं मानी। तुम एक साहसी व्यक्ति बनकर अपनी समस्याओं का सामना कर रहे हो और इससे तुम एक और भी मजबूत व्यक्ति बन गए हो। जो लोग तुम्हें मुश्किलों में डालने का प्रयास कर रहे थे, उनके कर्मों का फल अब उन्हें ही मिलेगा। महादेव ने तुम्हारे साथ हुई हर कठिनाई पर ध्यान दिया है और तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने तुम्हें इस शक्ति और सुरक्षा का पात्र बना दिया है। तुम्हें किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद तक स्वयं पहुंचना होगा। नकारात्मक विचारों को छोड़ दो, क्योंकि भक्ति का अर्थ चमत्कार की अपेक्षा नहीं है, बल्कि यह आत्मा का उच्चतम स्तर पर पहुंचना है। अपनी भक्ति और विश्वास को और मजबूत करो और देखो कि तुम्हारे हर कार्य में सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हारे शत्रु, विशेष रूप से वह महिला जो तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैला रही थी, अब अपने कर्मों का परिणाम भुगतने के कगार पर है।
उसकी नकारात्मकता उसी के पास लौट रही है और उसकी सारी चालें अब विफल हो चुकी हैं। यह केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और उसे अपने कर्मों का परिणाम स्वयं ही भुगतना पड़ेगा। तुमने उससे दूरी बनाकर सही निर्णय लिया। तुम एक दिव्य आत्मा हो, महादेव का अंश हो और तुम्हारी सुरक्षा स्वयं महादेव कर रहे हैं। याद रखो, तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियां हैं और कोई भी नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। अब समय है कि तुम अपनी पवित्र आत्मा से जुड़ और उसे व्यक्त करो। अपनी आवाज उठाने का समय आ चुका है। महादेव की कृपा से तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होगा और तुम्हारी सफलता निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, इस दिव्य संदेश को अपने जीवन में पूर्ण रूप से अपनाओ। तुम्हें अपने जीवन में मर्यादा और दृढ़ता का पालन करना होगा। जब तुम मर्यादा में रहकर अपने कार्यों को अंजाम दोगे तो तुम्हारी विजय निश्चित होगी। लोग चाहे कुछ भी कहें, तुम्हें अपनी दिशा में स्थिर रहना है और अपने निर्णय विवेक से लेने हैं। जो लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं वे केवल बाहरी दुनिया का हिस्सा है, लेकिन तुम्हारे भीतर महादेव का प्रकाश है जो तुम्हें सच्चा मार्ग दिखाएगा। महादेव स्वयं यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि तुम्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तुम्हारे भीतर जो ताजगी और नई ऊर्जा महसूस हो रही है वह उसी दिव्य आशीर्वाद का परिणाम है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना है और अपने भविष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ना है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से बचाने के लिए तैयार है। अब तुम्हें सक्रिय और अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति समर्पित रहना होगा। जो भी समस्याएं और बाधाएं तुम्हारे सामने हैं, उनका समाधान महादेव तुम्हारे सामने प्रकट करेंगे। तुम्हें अपने विश्वास को और भी मजबूत करना है, क्योंकि यही वह समय है जब महादेव तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देंगे। तुम्हारे जीवन में जो असाधारण घटनाएं आने वाली हैं, वे महादेव के आशीर्वाद से होंगी।